देखिए एक अभी आपको एक दौरा याद दिलाता हूँ। राहुल गांधी जी भी रायबरेली के दौरे पर आए थे 2 दिनों के लिए और दूसरे दिन उन्होंने ये कहा था कि वो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ लोकसभा साल 2024 का, उसमें मायावती भी उनकी पार्टी के साथ आए और वो साथ में मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और होते उत्तर प्रदेश में। मतलब वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में थी, अगर बसपा भी साथ में आती तो शायद पार्टी का जनाधार और बढ़ जाता। तो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अभी भी वोट बैंक है और मायावती एक बड़ी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में खुद को साबित भी कर चुकी है। 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। अब जो बात तमाम सारे जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ईशान आकाश आनंद नई पार्टी बना सकते हैं, तो इस बात के कोई संकेत अभी आकाश आनंद की तरफ से या उनके जो साथी समर्थक हैं उनकी तरफ से नहीं दिए गए हैं। और मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आकाश संकेत तो उनको आनंद को हटाने के राष्ट्रीय भी नहीं थे। कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के बाद उनके पिता आनंद कुमार को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। यानी परिवार के भीतर कोई मतभेद की स्थिति ना बन पाए, इसको भी पूरी तरह से समायोजित मायावती की तरफ से किया गया है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि चूंकि बहुत बड़े पद पर आकाश आनंद थे, बहुजन समाज पार्टी के भीतर कोऑर्डिनेटर का पद बहुत मजबूत माना जाता है संगठन के लिहाज से। वो अलग अलग जगहों पर जोनल कोऑर्डिनेटर को बनाती हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, जिला कोऑर्डिनेटर बनाती हैं और सबके ऊपर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होता है जो सीधे मायावती को रिपोर्ट करता है। तो आकाश आनंद को महत्वपूर्ण पद देकर पार्टी के भीतर स्थापित करने की कोशिश मायावती की तरफ से की जा रही थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो शायद तमाम सारे इनपुट मायावती जी को लगातार मिले, जिसकी वजह से उनको इस तरह का कठोर निर्णय, बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन फिर कह रहा हूं, अशोक जी, आकाश आनंद अशोक को जी, बहुजन समाज आकाश पार्टी से आनंद, ताकत नहीं। अशोक जी, अशोक जी, आकाश आनंद अलग जा सकते हैं? बीएसपी में टूट इस हो बात सकती है? की इस बात की संभावना बहुत कम है। बहुजन समाज पार्टी में काशीराम से लेकर मायावती तक तमाम सारे नेताओं का आना जाना देखा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, जुगल किशोर चले गए, ऐसे तमाम सारे पार्टी के पुराने नेताओं ने साथ छोड़ा, लेकिन नई पार्टी नहीं खड़ी कर पाए। अब आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, वो एक नई पार्टी खड़ी कर पाएंगे, संभावना बहुत अशोक कम जी, है। अशोक जी, अगर आकाश आनंद ऐसा करते हैं तो बीएसपी के कितने नेता, बड़े नेता उनके साथ जा सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी ये बहुत जल्दबाजी है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, आकाश आनंद कोई नई पार्टी गठित करने नहीं जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा एक मुनकाद अली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, वो भी कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। सुनील कुमार चित्तौड़ मायावती की सबसे खासम खास नेता माने जाते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने कोई नई पार्टी गठित नहीं की। जब चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरती हुई दिखाई पड़ी और जब ये चर्चा शुरू हो गई कि शायद मायावती के विकल्प के तौर पर आजाद समाज पार्टी कोई अच्छी भूमिका ला सकती है, जो चंद्रशेखर आजाद है वो युवा चेहरे हैं, दलितों की बात भागते हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो ऐसे तमाम सारे नेताओं ने उनका साथ दिया, उनकी पार्टी में शामिल हुए, उनके लिए नई रणनीति गठित करनी शुरू की। लेकिन कोई पार्टी खड़ी करना और उसको चला लेना बहुत सामान्य बात नहीं है। आप देखिए कि इसी उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, जिनको ये कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी में सबसे बड़े नेता के तौर पर वो अपने आप को स्थापित भी कर चुके थे। कहा जाता था कि प्रबंधन के गुरु हैं शिवपाल यादव, कोई नाराज होता है तो उसको मनाने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी जाती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के भीतर आपसी मतभेद सामने आए थे तो उन्होंने भी अपनी पार्टी गठित की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लेकिन कितने दिन चली? बहुत लंबे समय तक एक नई पार्टी गठित करना और इन तमाम सारी जो स्थापित बड़ी पार्टियां हैं उनके सामने अपने चुनावी मैदान में उतरना, ये बहुत सामान्य घटनाक्रम नहीं होता है कि अचानक से आपने एक पार्टी गठित कर दी, अचानक से आप उम्मीदवार नहीं मिलते हैं नई पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए। जी, तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद अभी ऐसी कोई नई पार्टी गठन करने नहीं जा रहे हैं और अगर जब उनको पार्टी से निष्कासित अभी तक नहीं किया गया है, पद से हटाए जाने के बाद कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई, तो मुझे लगता है कि जी, मायावती ने बेहतर प्रबंधन के जरिए पार्टी के भीतर जो एक आवाज उठने की कोशिश कर रही थी, गुटबाजी हो जाएगी, एक धड़ा हावी हो जाएगा, एक धड़ा नीचे गिर जाएगा, उसको सामंजस्य उसको बैठाते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रबंधन दिखाते हुए निर्णय लिया है और इसमें कोई नाराजगी खबर अभी तक आकाश आनंद की तरफ सामने नहीं आई है। और अभी भी बहुत लगातार बहुत मायावती की तरफ से कहा जा रहा है, अभी भी मायावती की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि पार्टी को फिर से खड़ा करना है। पिछले कई चुनाव से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जो वोट बैंक है उनका वो भी लगातार गिरता हुआ देखा जा रहा है। तो वो बार बार दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की बात कह रही है कि फिर से पार्टी के लोगों को इस पर जुटना पड़ेगा। तो वो कोशिश कर रही है पार्टी को उठाने की, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी लगातार, जो अभी हमारे साथी बैठे तो वो ये लगातार अभी कुछ देर पहले विधानसभा के भीतर केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया कि मायावती जी ने अपने भतीजे को पद से हटा दिया, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, निर्णय लेने के वो स्वतंत्र है। तो ये आरोप बीजेपी लगातार इन नेताओं पर उठाती है कि हमारी पार्टी में सिर्फ एक नेता नहीं है, कि अगर कोई चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो वही मुख्यमंत्री हो जाएगा या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेगा।
इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार घेरेबंदी करती है इन तमाम सारे राजनीतिक दलों की, और उसका लाभ उठाने में वो कामयाब भी देखी जाती है।